नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशुल। तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियों की भर्तियां निकालने का वादा किया था। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में थे और उन्होंने तेजस्वी के इस वादे का खुलकर मजाक उड़ाया था। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने 20 अक्टूबर 2020 के गोपालगंज के भोरे और सिवान के जीरादेई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर खूब नौकरियां बांटेंगे, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? क्या ये पैसे जेल से लाएंगे या जाली नोट से सैलरी देंगे? तब आरजेडी प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में थे। क्या है पूरा मामला, चलिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक रैली को 2020 में नीतीश कुमार संबोधित करते हुए हमला बोलते हैं और कहते हैं, आप नौकरी देने के झांसे में मत आइए, हमने बिहार को पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप दूसरा मौका देंगे तो हम और कड़ी मेहनत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही और इस दौरान कितनी सरकारी नौकरियां आई? इनके राज में न सड़क थी न बिजली, जंगल राज का वो दौर आप सबको याद है ना। आपको बता दें, अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी से पूछा जा रहा है कि अब सत्ता में आने के बाद क्या वह 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे? इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 अगस्त को कहा था, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है और कुछ न कुछ करेंगे जरूर। कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को नौकरियां जरूर देंगे। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम रास्ता निकालेंगे। तेजस्वी यादव को रास्ता उसी मुख्यमंत्री के साथ निकालना है जो 2 साल पहले कह रहे थे कि क्या जाली नोट के जरिए 10 लाख नौकरियां देंगे। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की बदहाल आर्थिक स्थिति नावाफिक नहीं होंगे और इसी झुंझलाहट में उन्होंने कहा होगा कि 10 लाख नौकरियों के लिए क्या जाली नोट छापेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्राध्यापक पुष्पेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ खुद को रीइन्वेंट कर लिया तो ये लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते हैं। पुष्पेंद्र आगे ये भी बताते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी अभी मासिक सैलरी वाली संभव नहीं लगती है। बिहार बहुत ही आर्थिक बदहाली की दौर से गुजर रहा है, इसमें स्वरोजगार जैसी स्थिति भी पैदा करनी होगी। दूसरी बात यह कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से नीति के स्तर पर टकराना होगा। नीतीश कुमार ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, लेकिन गुणवत्ता वाली नौकरी को तबाह कर दिया है। नीतीश कुमार के राज में जितनी नौकरियां आई हैं, सबसे गुणवत्ता बहुत नीचे गई है। नीतीश कुमार अब तक नियोजित और कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों के हिमायत करते रहे हैं, जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता है और जो काम कर रहे हैं उनमें भी भारी असंतोष दिखती है। पुष्पेंद्र कहते हैं, नीतीश कुमार को अपनी नीति की आमूलचूल समीक्षा करनी होगी। उन्होंने गुजरात की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन बिहार गुजरात की तरह कोई कारोबार वाला राज्य नहीं है। नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली और फ्लाईओवर बना दिए, अब उन्हें गुणवत्ता वाले रोजगार पर काम करना होगा। अगर नहीं किया तो वह भी लालू यादव की तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे। लालू ने हाशिए के लोगों को सर दिया तो 20 साल तक राज किया, लेकिन इसके दम पर ही हमेशा राजनीति नहीं कर सकते थे। उसी तरह नीतीश कुमार भी केवल सड़क, बिजली और फ्लाईओवर के दम पर हमेशा शासन नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने खुद को नहीं बदला तो वो भी लालू की तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे और अगर बदल लिया तो यह गठबंधन लंबे अरसे तक चलेगा। बिहार में अभी 10 लाख रिक्त पद भी खाली नहीं है। ऐसे में नई नौकरियां पैदा करना भी आसान नहीं है। वह कहते हैं, बिहार में आमदनी का जरिया बहुत बचा नहीं है। शराब से एक बड़ा राजस्व बिहार को मिलता, लेकिन नीतीश ने उसे भी बंद कर दिया है। अभी हर बात के लिए केंद्र की ओर देखना होता है। केंद्र ने भी टैक्स को सेंट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में पैसा जुटाना बहुत मुश्किल काम है। बिहार के कई विभाग आर्थिक बदहाली के कारण बंद हो गए हैं। लोगों को दशकों तक सैलरी नहीं मिली और वे अब भी अदालत में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम उन्हीं में से एक है। बिहार सरकार ने इस विभाग को ही बंद कर दिया है। ऐसे में 10 लाख नई नौकरियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार
पैसे कहां से लाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी होता है कि उसकी कमाई और खर्च के बीच का संतुलन हो। बिहार राजस्व हासिल करने का जरिया लगातार सीमित हो रहा है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में चुनावी वादा किया था कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर साल करीबन 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन यह अब भी वादा ही रहा। तेजस्वी यादव का यह वादा भी इसी कैटेगरी में न आ जाए, इसका डर है। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तेजस्वी कैसे 10 लाख लोगों को नौकरियां देते हैं। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। देखते रहिए आप नज़र टुडे।